नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आप लोगों की लगातार मांग थी कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर आयोग के नए परिपत्र भी भेजे और जानना चाहा कि इसका मायने क्या है। तो आप लोगों की मांग पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का शीर्षक है कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट, उसका सच क्या है। देखिए, आहट तो कई बार हुई, लेकिन सच्चाई ये थी कि चुनाव बीते करीब 20 महीनों से टल रहे हैं। तो इस बार क्या वाकई में आयोग गंभीर है, सरकार गंभीर है? क्या वाकई में दिसंबर में पंचायत चुनाव संभव है? अब ज़्यादातर लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनको फिक्स डेट बता दूं। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये संभव है? क्या मैं अथॉरिटी हूँ? क्या मैं आयोग हूँ? क्या मैं सरकार हूँ? क्या मैं हाई कोर्ट हूँ? ये जिन एजेंसियों को करना है ये वो तारीख बताएंगे, लेकिन जो चल रहा है, आप लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की, वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, आप मेरी साइट के स्क्रीन पे एक पत्र देख रहे हैं। ये पत्र है, सबसे महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें आयोग की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को एक कहा गया है कि वो सभी कलेक्टरों को 21 अक्टूबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने की अनुमति दें, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो मध्य प्रदेश के हैं वो लेंगे। और स्पष्ट लिखा गया है कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021, जी हाँ, स्क्रीन पे आप देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है हमने, 2021 शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके संदर्भ में लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या 2021 में ही पंचायत चुनाव कंडक्ट कराने की तैयारी आयोग की है? देखिए, आयोग ने अभी तक जो याचिकाएं लगती थी वो सिविलियन लगाते थे कि पंचायत चुनाव जल्दी कराए जाएं। तुलाराम गामड़ साहब ने लगवाई, कहीं अन्य जगह पे भी लगी है, लेकिन इस बार आयोग कोर्ट गया है और आयोग ने कहा है कि उनको अनुमति दी जाए कि वो पंचायत चुनाव करवाएं और सरकार से कहा जाए कि वो जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण करें। अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या निकलता है? दूसरा एक और पत्र हम आपको बता देते हैं। ये पत्र भी आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर के तीसरे और चौथे सप्ताह तक जो तमाम गतिविधियां होती हैं स्वीप प्लान के अंतर्गत, मतदाता जागरूकता की, संवेदनशील मतदान केंद्रों की को आइडेंटिफाई करने की, उनका निरीक्षण करने की, ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने की, जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, मतदान के जो से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाने की, ये सब करने को कहा गया है। हाट बाज़ारों में जन जागरूकता फैलाने की, सार्वजनिक स्थानों पर चलचित्र के माध्यम से या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की, कोविड से जुड़ी हुई गाइडलाइन को प्रसारित करने की, ये तमाम एक्सरसाइज अक्टूबर के पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते में करने को कहा गया है। अब अक्टूबर आप जानते हैं कि चल रहा है, इस समय दूसरा हफ्ता आज समाप्त हो रहा है और आयोग का पत्र ये कह रहा है कि तीसरे हफ्ते तक, चौथे हफ्ते तक ये सारी चीज़ें निपटा लें। उसके बाद जो भी होना है वो चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद होना है। यानी अक्टूबर के तीसरे और चौथे हफ्ते के बाद का कार्यक्रम जारी नहीं किया है आयोग ने। सिर्फ ये लिखा है कि इसके बाद चुनाव घोषित होने के बाद गतिविधियां होंगी, जैसे कि मतदान दलों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, तमाम चीज़ें। प्रशिक्षण उसके पहले भी होगा, अलग तरीके का होगा। तो आयोग की इन तैयारियों को देख के ये लगता है कि जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ है और जो आयोग के जो मुख्य प्रमुख हैं वो कलेक्टरों के साथ बैठक करना चाहते हैं, तीसरे हफ्ते तक, चौथे हफ्ते तक प्रचार प्रसार, तमाम गतिविधियां करने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि अक्टूबर के अंत में 25 अक्टूबर के बाद से लेकर नवंबर 10 के बीच में आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के मूड में है, तैयारी में है। इसका मतलब ये होता है, यही निकलता है इन तमाम पत्रों का, इन बैठकों का, और जो आयोग में हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार आयोग ऐसी तैयारी में है। अब इसमें बाधाएं क्या हैं? जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण अभी भी पेंडिंग है, वो कब होगा? सरकार को जल्दी करना है। दूसरा ये कि सरकार एनओसी दे। कोविड के आधार पे आप देखिए कि उपचुनाव भी टाले गए थे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं। 30 तारीख को उपचुनाव हो जाएंगे। स्कूलें खुल गई हैं, पूरी क्षमता के साथ खोलने की तैयारी है।
तो अब राज्य सरकार कोविड का बहाना तो नहीं बना सकती, आंकड़े भी ऐसे हैं कि कोविड को एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नवंबर में चुनाव घोषित हो सकते हैं। फिर आप लोग कहेंगे तारीख बताओ, स्पष्ट बताओ, फिर मैं कहूँगा कि मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो घटनाक्रम हो रहा है, और दिसंबर में 2 या 3 चरणों में ये चुनाव कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ईवीएम्स की जो होगा वो जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होगी, और पंच और सरपंच के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। तो अभी ऐसा लग रहा है। अब आरक्षण का एक और सवाल है, तो आयोग के किसी भी पत्र में फिर से आरक्षण की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब ये है कि पहले जो आरक्षण हो चुका है उसी आधार पर आरक्षण होगा। कुछ जगहों पर विवाद है तो आयोग उसके लिए तैयार है कि उन जगहों को छोड़ दिया जाएगा, वहाँ छोड़ के चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि 22,800 से ज़्यादा पंचायतों में चुनाव होना है, 52 जिला पंचायतों के लिए चुनाव होना है, 350 से ज़्यादा जनपद पंचायतों के लिए चुनाव होना है। तो ये जो आहट है, वो आहट यही कह रही है कि पंचायत चुनाव अब दिसंबर में संभव हैं, लेकिन 100% नहीं। सरकार अड़ंगा डालती है या नहीं डालती है, राजी हो जाती है, ये सरकार के मूड के ऊपर है। और जो कुछ पिटिशंस लगी हैं आरक्षण को लेकर, उनके निपटारे को लेकर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, ये इस पर भी निर्भर है। आयोग पहले ही कह चुका कि अगर आपने हमको दिसंबर तक चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो फिर हम ये चुनाव मार्च के बाद ही करा पाएंगे, यानी अप्रैल-मई 2022 में। क्यों? क्योंकि साल खत्म होते ही नियम के अनुसार नई मतदाता सूची का निर्माण होता है, पुनरीक्षण होता है, दावे आपत्तियां बुलाई जाती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जनवरी से मार्च अप्रैल तक खिंच जाती है। तो फिर अप्रैल-मई के पहले ये संभव नहीं है, क्योंकि फिर फरवरी-मार्च में परीक्षाएँ भी आ जाती हैं, अप्रैल में परीक्षाएँ आ जाती हैं। तो 90% चांस इस वीडियो के जरिए मैं मेरे अनुभव से, मेरे सूत्रों से और जो घटनाक्रम है उसको जोड़ के देखने के बाद ये लगता है कि दिसंबर में पंचायत चुनाव संभव है, और ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाएगी। नवंबर में ये ऐलान संभव है, फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक, और उसके बाद ये चुनाव संभव है। और 10% संभावना मान के चलें, कोई हर्डल्स आते हैं, सरकार का इरादा नहीं होगा, तो फिर ये मामला जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर आप 20 अप्रैल के बाद 2022 में इन चुनाव को मानना, फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च शांति पकड़ना, कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, वो सब समय उतना ही हो जाता है। तो ये स्टेटस है। जिन लोगों को पंचायत चुनाव लड़ना है वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 90% चांस मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। 10% संभावना मैं जता रहा हूँ कि अगर नहीं हुए तो फिर मामला अप्रैल-मई में जाएगा। तो ये ताज़ा स्थिति थी, अपडेट था, मैंने आपको बताया। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।